क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है सर? क्वेश्चन ए है कि द फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस अ मॉलिक्यूल एज ए लिपिड्स इज। क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल है और क्वेश्चन बड़ा ही आपको डीपली डिफाइन से पूछा है। क्वेश्चन ये कहता है सर कि कोई भी ऐसा केमिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि उसको डिफाइन करता है एज अ लिपिड, अगर उसको बताता है कि ये लिपिड है तो उसके डेफिनेशन में हो कौन सा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे यदि मैं कहूँ कि मुझे कोई डिफाइन करता है कि मैं चंदन सर हूँ, तो मेरी कौन सी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सर आप जैसे पढ़ाते थे वैसे पढ़ाई होना चाहिए, तभी आपको हम चंदन सर मानेंगे। कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर के बोलेगा तो आप क्या कहोगे? सर एक तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये बेसिक वाली होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ और भी बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो सर के अंदर हैं वो भी होनी चाहिए, लेकिन एक तो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको बतानी होगी सर। बहुत से बच्चे जैसे कि अनामिका, सोनू, हैप्पी, ज्योति, राहा बी आंसर कर रहे हैं सर। अब यहाँ क्वेश्चन किससे आया है बच्चों, थोड़ा सा हम डिस्कशन करना चाहेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है सर लिपिड्स से। किससे क्वेश्चन आया हुआ है? लिपिड से। आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि लिपिड किस किस सब्जेक्ट का टॉपिक है सर? बायोकेमिस्ट्री का है। यानी क्वेश्चन किससे पूछा है गुरु? बायोकेमिस्ट्री से पूछा है। लिपिड्स क्या होते हैं सर? लिपिड्स वे कंपाउंड होते हैं, सिंपल भाषा में सुनो, लिपिड्स वे कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं। मैं जरा डेफिनेशन लिखना चाहूंगा कि लिपिड्स आर कंपाउंड्स, लिपिड वे कंपाउंड्स होते हैं, दे आर, या ऐसा लिख सकते हो लिपिड्स आर द कंपाउंड इनसॉल्युबल विच इज, या विच आर भी लिख दो, विच आर insoluble in water and soluble in organic solvent। यानी लिपिड वो सब्सटेंस होगा, लिपिड वो कंपाउंड होगा जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होगा, वाटर में तो मिक्स्ड होगा ही नहीं। और यदि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लाइक हॉट अल्कोहल, क्या सर? हॉट अल्कोहल, ठीक है, ईथर, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेंजीन, ये सभी क्या होते हैं सर? ये सभी के सभी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यदि लिपिड को वाटर में डालोगे तो इनसॉल्युबल रहेगा, मिक्स्ड नहीं होगा। और यदि लिपिड को इन सब में से किसी में भी डालोगे तो उसमें मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल होगा, मिक्सिबल होगा। तो लिपिड अगर किसी को कहता है कि आप फैट हो, क्या कहता है कि सर आप यदि फैट्स हो या यदि आप लिपिड हो लिपिड को फैट भी कहा जाता है, तो उसके एक एटलीस्ट तो कैरेक्टर होनी ही होनी चाहिए। इसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, लेकिन एक कैरेक्टर तो होनी ही चाहिए कि वो सर वाटर में इंसॉल्युबल होना चाहिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए। ये उसकी एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछा था सर कि अगर फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी है दैट डिफाइंस मॉलिक्यूल्स एज ए लिपिड, अगर किसी को बता रहा है कि आप लिपिड हो तो उसकी क्या फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन प्रेजेंस किस में होना चाहिए सर? अमीनो एसिड में या प्रोटीन में कह सकते हो। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल, यदि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो लिपिड है। एंड इनसॉल्युबिलिटी इन द वाटर, बिल्कुल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल है, तब उसको हम क्या कह सकते हैं सर? हम उसको धड़ल्ले से कह सकते हैं कि वो लिपिड है। क्या है बच्चे? वो लिपिड है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है एबिलिटी टू फॉर्म द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बना करके जो है लॉन्ग चेन सब्सटेंस बनाया जा सकते हैं पॉलीमराइजेशन के थ्रू, वो लिपिड का नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी सर लिपिड का प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो हमें लग रहा है वो बिल्कुल करेक्ट कौन सा लग रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।